नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 10 मई 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और 1 जुलाई 2023 तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं और जब कोई ग्रह नीच की राशि में गोचर करता है तो वह सर्वथा अशुभ फल प्रदान करता है। तो क्या मंगल सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करेंगे? इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही मंगल नीचस्थ होंगे लेकिन मंगल का नीच भंग भी हो रहा है। कैसे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। और कर्क राशि में मंगल प्रबल नीच भंग भी बनाएंगे, नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे, जो अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला राजयोग होता है। तो इन 50 दिनों के गोचर काल में मंगल वृश्चिक राशि के जातकों को क्या क्या शुभ और अशुभ फल प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ही हैं और मंगल के प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं। अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं। अब 10 मई को मंगल का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में होगा। अभी तक गोचर था अष्टम भाव में। मंगल अष्टम भाव में शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे, एक खराब भाव में, और इस वजह से अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन एक बहुत ही खराब भाव से निकल कर के एक बहुत ही अच्छे भाव में मंगल का गोचर है। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। समस्या ये है कि मंगल का गोचर कर्क राशि में है और कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र समझाने जा रहा हूँ। देखिए, अगर कोई ग्रह नीच की राशि में हो और नीच की राशि में जो ग्रह उच्च का हो, वो दोनों ग्रह अगर एक दूसरे से केंद्र में हों तो फिर नीच भंग होता है और नीच भंग राजयोग बनता है। अब यहाँ मंगल का गोचर कर्क राशि में है। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है, लेकिन कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, मंगल नीच के होते हैं। तो सूत्र कहता है ज्योतिष शास्त्र का कि अगर दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हों, केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 का संबंध बन रहा हो। अब आप गुरु से काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4। देवगुरु से चौथे भाव पर है मंगल, 1, 4 का संबंध बन गया तो मंगल का नीच भंग हो गया और नीच भंग राजयोग बन गया। नीच भंग राजयोग बनते ही मंगल दशम नवम भाव के सभी शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो पराक्रम भाव के सारे शुभ फल आपको मिलेंगे। मंगल की दृष्टि मंगल लग्न भाव के स्वामी हैं तो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। छठे भाव के फल आपको प्रदान करेंगे और भाग्य तो आगे आगे चलेगा। बिना किसी खास परिश्रम के आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो बात करते हैं नीच भंग राजयोग बनने का क्या क्या शुभ फल आपको प्राप्त होगा। मंगल आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव, आपकी कार्यशैली, आपका स्वास्थ्य, आपकी एनर्जी। और यहाँ पर
मंगल आपके व्यक्तित्व में, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में, आपके एनर्जी लेवल में वृद्धि करेंगे। कार्य करने की असीम क्षमता होगी, असीम ऊर्जा होगी आपके अंदर। कार्य क्षेत्र में नए उत्साह के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और चूंकि दशम के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य मंगल के मित्र हैं, मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं, तो इस समय कार्य क्षेत्र में आपको असीम सफलता प्राप्त होगी। अभी तक आपको अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का लाभ नहीं मिल पा रहा था। आप प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब आपको सफलता मिलेगी। मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी और मंगल पराक्रम भाव में कारक होते हैं। मंगल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। और तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का है, टेक्नोलॉजी का है, मार्केटिंग का है, टूर एंड ट्रैवल का है। तो इन क्षेत्रों से जुड़कर आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। अभी तक स्थिति ये थी कि आप बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि मंगल शत्रु राशि में और अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे तो कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब इस समय आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। और छठे भाव के भी स्वामी हैं मंगल। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे उनके लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही शुभ है, क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सीधा सा अर्थ ये है कि इस समय भाग्य के सपोर्ट से आपको हर तरह के कंपटीशन में सफलता मिलेगी। चाहे वो नौकरी के लिए आपके एफर्ट्स हों, चाहे व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की कंपटीशन हो, या किसी और क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आप मंगल के प्रभाव से आगे बढ़ेंगे। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, नौकरी का है। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए मेडिकल फील्ड, नर्सिंग, पैरा मेडिकल सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी विदेश के भाव पर, और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी विदेश के भाव पर, और राहु की दृष्टि भी विदेश के भाव पर पड़ेगी। ज्योतिषशास्त्र का कहना है कि अगर किसी भाव को दो ग्रह प्रभावित करें तो उस भाव के सभी फल आपको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ तो विदेश भाव पर 3-3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और राहु तो विदेश के कारक होते हैं। ये समय आपको विदेश जाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आप विदेश जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, चाहे कोई आर्थिक समस्या थी, चाहे कोई लीगल प्रॉब्लम थी, लेकिन इस समय आपका भाग्य साथ देगा। आप मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जाकर अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और विदेशी व्यापार के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि विदेश के स्वामी शुक्र हैं और लाभ के स्वामी बुध हैं। बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं, तो ऐसे में आपको विदेशों से बहुत बड़ा लाभ होने का योग बन रहा है। ध्यान दीजिएगा कि विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब होता है वो शहर, वो राज्य जहाँ पर कल्चर, भाषा थोड़ा सा बदल जाए। ऐसे में इस समय जो है विदेश जाने का आपके लिए प्रबल योग बनेगा। विदेशों से धन का लाभ होगा। और चूँकि देवगुरु पंचम के स्वामी हैं, पंचम संतान और शिक्षा का होता है। मंगल
भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपका भाग्य साथ देगा। संतान की इच्छा थी, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। संतान से आपको लाभ होगा, संतान के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। किसी कारण से अगर पिता और गुरु से आपके संबंध खराब हो गए थे, मंगल के भाग्य भाव में आते ही वो संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। आपको गुरु का और पिता का दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब यहाँ पर कुछ नेगेटिव बातें भी हैं जो आपको ध्यान से समझनी है। मंगल नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, लेकिन शनि के साथ मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है। शनि से छठे भाव में है मंगल और मंगल से आठवें में है शनि। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुता का। आठवां भाव होता है कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, आकस्मिक घटनाओं का। तो इस समय चूंकि शनि और मंगल एक दूसरे से 6-8 का संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे में आपको, चूँकि मंगल लग्न के स्वामी हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि बैक पेन है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, चोट चपेट है, छाती में तकलीफ, कफ जन्य रोग या ब्लड रिलेटेड डिजीज़, इनसे आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। घुटनों में, टांगों में, कमर में दर्द की भी समस्या हो सकती है, और अगर कोई ऑपरेशन आपका इस पीरियड में होना है तो बेहतर ये होगा कि उस ऑपरेशन को आप टाल दें। और किसी तरह की अगर कोई समस्या है तो आप बजरंगबली की शरण में जाएं, मंगल का उपाय जरूर करें। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते।
और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।